सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज इस लॉकडाउन के समय में बहुत लोगों को परेशानी ये हो रही है कि हम कैसे इस लॉकडाउन के समय में बंद के रहें। अचानक से जो कि एक जिंदगी ऐसा हो गया था कि लोग अपने में ही बिजी रहते थे। वो हम वाली बात नहीं थी, वो मैं वाली बात चली आई थी। किसी को कुछ मानना नहीं, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रहा था। और अचानक से ऐसा लग रहा है अभी आप बाहर निकलो तो आपको सरकार देख रही है, आप कुछ करने जाओ तो आपको सरकार देख रही है। यानी कि वो बड़ी आंखें अब जो वास्ट होके थी और उस भीड़ में आप कुछ करके भी निकल जाते थे, अब आपको लग रहा है कि वो नजरें अब आपके ऊपर आके टिक गई, जिसकी वजह से आप अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे, जो कि आपकी और मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन ये आदत गंदा था, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और अभी जो सरकार कर रही है वो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, ये भी हमें मालूम है। लेकिन हम मालूम होते हुए इस चीज को बहुत समय में स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें ऐसी लाइफ की आदत नहीं है। हमें लगता है सब कुछ रुक गया है, हमें पता नहीं है जिस लाइफ के बारे में आज हम कह रहे हैं कि हमें सांस लेने नहीं हो रहा है खुशी से, अपने मन से, अपनी मर्जी से। हम भूल जा रहे हैं कि आज अगर हम अपनी मनमानी करने लगे तो कल सुबह हम अस्पताल में हाजिर होंगे और हम सही में सांस ले नहीं सकेंगे, हमें वेंटिलेटर लगेगा। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि उसकी नजरों के सामने अपने आप को दे दो, क्योंकि इसी में आपकी और मेरी भलाई है, क्योंकि वो हमारा भला करना चाहता है, सरकार हमारा भला करना चाहता है। इसी तरह परमेश्वर हमारा भला करना चाहता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे, हमारी प्रॉब्लम में समाधान करे, हमें जरूरत है हमें दे दे, लेकिन दे दे उसके बाद हम कुछ मत बोले, उसके बाद हमें देखे भी ना, हम जो चाहे उससे करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर का चीज है, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत लोग आज इसका फायदा भी उठा रहे हैं, इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं। इस लॉकडाउन के लिए दूसरों से बहुत सारी मदद ले रहे, कुछ मदद दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। ऐसे सब हो रहा है प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर उसकी नजरों को आप जान लें तो आप सही रास्ते पे चलोगे, और ये आपके लिए और मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जब उसका नियंत्रण हमारे ऊपर रहता है तो हमारे जीवन में भलाई होती है। अगर आप देखें यूहन्ना 15 उसका अगर 1 से 8 तक आप पढ़ें, इसमें यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, क्यों मेरे बिना अगर मेरे बिना तुम फल नहीं सकते, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। सक्सेस हमारे जीवन में यीशु मसीह उसकी उपस्थिति द्वारा सक्सेस को गारंटीड करवा रहा है। लेकिन हम जब उसके हाथों में अपने आप को दें तो हमको मालूम है कि हमारा जीवन हमें वचन के अनुसार आगे लेना पड़ेगा, जो कि हमें बहुतों में बहुत लोग इसके लिए राजी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अचानक से सब कुछ उनका छिन जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो जो आपके और मेरे लिए अपने आप को दिया, क्रूस ढोते समय उफ तक नहीं किया, हमने उसे घृणा की, उसने हमसे प्यार किया, हमें मौत से निकाला। वो पिता परमेश्वर जो अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, क्या वो कभी हमारा बुरा चाह सकता है?
अगर वो बुरा हमारा करता है तो इसका मतलब है अपने ही बलिदान का वो बुरा करता है, अपने ही प्यार का वो बुरा करता है। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आप और मैं ये जानते हैं, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, आज हम यही करना हमें पसंद नहीं है कि हम अपना नियंत्रण परमेश्वर को दें, अपने जीवन का बागडोर जो है वो परमेश्वर को दें, परमेश्वर के हाथों में दें ना। हम चाहते हैं वो हमारी बात सुने, वो हम चाहते हैं हम जो प्रार्थना करें वो करें, हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, हम चाहते हैं मुझे अभी जो जरूरत है वो दे, वो करे, मुझे जो जरूरत है अभी मुझ तक पहुंचाए। प्यारे दोस्तों, वो आपका और मेरा नौकर नहीं है, वो कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं है जो आप ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, वो ला के दे दिया और बस काम खत्म। वो परमेश्वर है। परमेश्वर का मतलब है मुखिया। वो हमारा जीवन बनाया है, हमें उसकी सांसें चलती हैं। अगर आज हम इस बात को ना समझें और आगे निकल जाए तो कल सुबह हमारे जीवन में हमें मौत देखना पड़ेगा, हमें वो विचार देखना पड़ेगा, वो जजमेंट देखना पड़ेगा, जिसके बाद हमें कोई नहीं बचा सकता। आज हम अनुग्रह में हैं। बहुत समय आपने देखा होगा जो वीवीआईपी के जो सिक्योरिटी सिस्टम होती है उसकी एक प्रोटोकॉल होती है। उसमें कहा जाता है कि आप ऐसा जाएंगे, हम जैसा बोले आप वैसा करेंगे, हम जिस गाड़ी में बोले आप उस गाड़ी में जाएंगे, हम जब बोलेंगे तब आपको वहां रहना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। एक गाइडलाइंस होती है उस सुरक्षा की, जितनी हाई फाई सुरक्षा से उसमें गाइडलाइंस होती है। उस गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा जिस व्यक्ति के लिए वो है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। जो नहीं रहता है, बहुत लोगों को विश्व में इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत से बड़े लोग जो सिक्योरिटी के वो टॉप सिक्योरिटी के जो रूल्स वो प्रोटोकॉल को तोड़े हैं, आगे निकल गए हैं, उनके जीवन को आघात आई है, उनके जीवन में एक एक्सीडेंट आई है। आज आप और मैं अगर प्रभु का दिया हुआ वचन को नहीं मानते हैं, अगर हम अपना नियंत्रण उसके हाथ में नहीं देते हैं, सिर्फ उसे एक सहायक के रूप में जीवन में रखें, तो कल हमारा जीवन जब मौत के कगार पे खड़ा होगा हमें कोई नहीं बचा सकता। हम इससे अपनी भलाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन की बुराई ही कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है, इससे बड़ी बात और क्या है कि वो खुद चाहता है कि हम उस पर निर्भर करें, वो हमारा काम करे। हाँ प्यारे दोस्तों, वो खुद चाहता है। और क्या चाहिए? हम लोगों के पीछे दौड़ते हैं, बड़े लोगों के पीछे दौड़ते हैं, जिनके पास पावर है उसके पीछे जाते हैं कि भैया मेरा काम करवा दो, मेरी ओर थोड़ा देखो, मेरी बात थोड़ा समझो। और यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है और वो तैयार है, वो खुद कह रहा है, अपने बेटे को उसने हमारे लिए दे दिया। कितना बड़ा मौका हमारे पास है, बस उसके हाथ में अपने आप को दे। आप अपने बच्चे को सब कुछ देते हैं और उसके बाद जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है तो आप उससे कहते हैं नहीं यहां नहीं, यहां कर, ये काम कर, और वो तब आपको बोलता है आप कौन होते हो, आप जो देना है दे दो, बाकी काम मैं करूंगा, मुझे जो मर्जी है मैं करूंगा। आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसका बुरा चाहते हो? कभी नहीं। आप जानते हो उससे बेहतर क्या उसके लिए भला है, और वही आप कह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। आप अस्पताल जाइए और उन पेशेंट से पूछिए जिनको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है और उनको सिलेंडर की जरूरत होती है,
उससे वो मशीन से ऑक्सीजन लेते हैं, कितना पैसा खर्चा होता है। आपको और मुझे परमेश्वर ने फ्री में ऑक्सीजन दी है, क्या हम अपना जीवन उसके हाथों में नहीं देंगे? हमें उस पर भरोसा करना चाहिए प्यारे दोस्तों। जीवन के 3 अंश है, बड़े बड़े मैटर, जिसमें हम प्रभु के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। पहली बात है, अपनी जरूरतों के लिए हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। अगर आप देखें फिलिपियंस 4:19 में ये लिखा गया है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। अपने धन के अनुसार। अब आप किसी से मदद मांग रहे हैं, वो कितना 1000, आप सोचिए कुछ तो सीमा होगी उसकी। उसके पास 2000 रुपये है और इस समय अगर आप मांग रहे, बोलेगा मुझे भी तो पैसा चाहिए, मुझे 1000 रुपया है, मेरी जरूरत है, मैं आपको 1000 ही भेज सकता हूं। लेकिन ये जो है, ये व्यक्ति यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, ये इसका अपना धर्म के अनुसार, इसका मतलब है आप और मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके हाथ में कितना धन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपकी जितनी बड़ी जरूरत हो ये पूरी कर सकता है और ये आप तक पहुंचा भी सकता है प्यारे दोस्तों। इसीलिए ये पूरी तरह से आपकी और मेरी आवश्यकता के लिए उस पर भरोसा करना ये जायज है। ये जायज है कि हम इस पर भरोसा करें। ये बुद्धिमानी का काम है कि हम इस पर भरोसा कर सके अपनी प्रोविजन के लिए, अपनी जरूरत के लिए। दूसरी बात है, अपनी सुरक्षा के लिए हम इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण इसके ऊपर दे सकते हैं, इसके हाथों में दे सकते हैं। अगर आप देखें भजन संहिता 4:8 में लिखा गया है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता। हम कब सोते हैं? जब सारा टेंशन खत्म हो जाता है। आप काम में भी लगे रहे, बहुत समय आप बोलते होंगे कि चलो काम खत्म कर देते हैं फिर सोएंगे आराम से, टेंशन फ्री। ये परमेश्वर ऐसा, क्योंकि वचन तो सच कहता है, जो हमारे टेंशन को खत्म कर देता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा संपूर्ण है, कंप्लीट है। आधा नहीं है कि एक तरफ बंद है तो एक तरफ खुला है, ऐसा नहीं है। पूरी तरह सुरक्षा। दानियल को उसने पूरी तरह सुरक्षा दिया। हाँ प्यारे दोस्तों, वो आग में वो तीनों को वो पूरी तरह से सुरक्षा दिया, कुछ नहीं हुआ। नूह को उस समय उसने पूरी तरह सुरक्षा दिया। दाऊद को उसने पूरी तरह सुरक्षा दिया। जी हां दोस्तों, उसका सुरक्षा कंप्लीट है। इस्राएल के लोग उस यात्रा में, उस एक्सोडस में पूरी तरह से परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा दिया। आपको और मुझे वो पूरी सुरक्षा देता है, कंप्लीट सिक्योरिटी, कंप्लीट प्रोटेक्शन। प्यारे दोस्तों, इसलिए हम अपनी सुरक्षा पर, उस पर पूरी तरह निर्भर कर सकते हैं। तीसरी बात है, अपनी समस्याओं के लिए हम उस पर पूरी तरह से निर्भर कर सकते हैं। भजन संहिता 37 का 23-24 अगर देखें, उसमें यही लिखा गया है कि हम कभी भी गिरे तो वो हमारे हाथ थामे रहता है, वो हमें खत्म होने नहीं देगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी समस्या का समाधान यीशु मसीह है। संसार का कोई भी समस्या हो, यीशु मसीह उसे समाधान कर सकता है। इसीलिए आपको और मुझे चाहिए, ये तीनों हमारे पूरे जीवन को कवर कर लेता है। अगर आप देखिएगा, आपकी जरूरत में वो पूरी तरह से अपनी धन से, अपनी शक्ति से वो हमारी जरूरत पूरी करता है। दूसरी बात है, उसकी सुरक्षा पूरी तरह हमारे ऊपर है। तीसरी बात है, हमारी जो भी समस्या है उसको वो समाधान कर सकता है। इस हमारी समस्याओं के लिए भी हम उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर कर सकते हैं। तो
इस तीनों में सब कुछ मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो जाता है। इसीलिए हम अगर अपने जीवन का नियंत्रण उसके हाथ में सौंपे तो कोई बुरी बात नहीं है। ये ज्ञान का काम, एक वाइस काम है। इससे आपका और मेरा अच्छा ही होगा। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप देखें नीति वचन 3 का 5 और 6 में ये चीज लिखा गया है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपका काम करेगा। अपना जीवन उसके हाथों में सौंप के देखिए। आज से वचन के अनुसार चलने का निश्चय कीजिए और चलिए। आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि वो केवल अच्छा दे सकता है, उसमें बुराई नहीं है। देखिए, डरिए मत। यीशु मसीह के हाथ में अपना जीवन दे के देखिए, अपना नियंत्रण उसके हाथों में दे के देखिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली उस पर ट्रांसफर हो जाएगी और वो करेगा। आपका युद्ध आपका नहीं, उसका है। आपकी समस्या आपकी नहीं, उसकी है प्यारे दोस्तों। और वो कर सकता है, क्योंकि वह असंभव को संभव कर सकता है। आइए आज बिना डरे अपने जीवन का नियंत्रण उसके हाथों में दें और उसकी महिमा को अपने जीवन में देखें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ अगर जुड़े हो, मैं तुम में हूं, तो बहुत फल फलोगे। आइए, आपको और मुझे सक्सेस चाहिए, हम सबको सक्सेस चाहिए, और ये सक्सेस हमें यीशु मसीह से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। आइए उस पर अपना जीवन को सौंपें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आज यही एक दुआ करते हैं तुझसे, परमेश्वर तू हमारा भला करता है, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर, हम अपने जीवन का नियंत्रण तेरे हाथों में ले ले। तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा जीवन दाता है। यीशु मसीह, सौंपते हैं तेरे हाथों में अपने आप को। तू हमें आगे ले चल और अपने मुकाम तक पहुंचा। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।